कोई फेस्टिवल का टाइम हो और आप हॉस्टल में हो और ऊपर से आप अपने घर को मिस ना करो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम था तीज़ फेस्टिवल का। और एज़ यू गाइस नो कि तीज़ के आगे दौड़ प्रोग्राम होता है और हम हॉस्टल में रहते हैं, तो किसी ने हमको पार्टी दी नहीं, किसी ने हमको फेस्टिवल पे इंजॉय करने के लिए बुलाया नहीं। तो हमने सोचा हम खुद से कुछ कुछ बाई करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बना के हॉस्टल में खाएंगे। तो चलो, तो अभी हम कॉलेज से आए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो हमने सोचा कि चलो पानी पूरी खा के आते हैं। तो हमने खाया पहले पानी पूरी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमारा रोज़ का है, इधर हम बहुत बार आके पानी पूरी खा चुके हैं, इधर का बहुत टेस्टी होता है। फिर उसके बाद हम गए चिकन ख़रीदने, चिकन और जितनी भी सारी चीज़ें थी तो वह ख़रीदने गए। तो पहले हमने थोड़ी सी चिकन ली, फिर उसके बाद हमने टमाटर, मिर्ची, मसाले, तेल, जो भी हमारे हॉस्टल में ख़त्म हो चुका था, हमने वो सारी चीज़ें ख़रीदी। सो एज़ यू गाइज़ नो कि आई एम स्टडिंग इन नेपाल। तो इधर क्या होता है कि तीज से पहले एक दौड़ प्रोग्राम होता है, जिसमें चिकन, खीर, पुलाव ये सब बना के पार्टी दी जाती है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोल्ड कॉफ़ी नहीं खाई, मैंने फ़र्स्ट बार आज ट्राई की थी, जो बिल्कुल पानी जैसा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सारा सामान ख़रीदने के बाद हम घर जा रहे थे, आई मीन हॉस्टल जा रहे थे। और फिर रास्ते में फिर से मुझे कुछ गुलाब जामुन की क्रेविंग हुई, तो हमने गुलाब जामुन खाए। लेकिन ये गुलाब जामुन भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो ये एक पीस 60 रुपीज़ का था। वाह। सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बट हम बनाने वाले हैं आज पुलाव और चिकन, फिर अचार और फिर पकोड़े, एंड देन वी विल आल्सो हैव कुक। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कुकिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ, इसलिए मेरा काम होता है कि सारी चीज़ें को कट करना, धोना, या जो भी हल्की सी चीज़ें हैं कुकिंग के अलावा वो सारी मेरी होती हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने सारी वेजिटेबल्स को निकाला, धोया और कट करने बैठ गई। तो ये ज़रूर, बाकी सबको पार्टी करते देख, दौड़ खाते हुए देखते हमको भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया था कि हम भी आज खुद से बना के खाएंगे, ताकि कोई हमें बुलाए ना बुलाए, हमें उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो फटाफट से मैंने पहले क्यूकम्बर को काटा, फिर मैंने टमाटो को अच्छे से कट कर लिया। और इधर मेरा फ्रेंड मुझको बोल रही थी कि वो बहुत अच्छी कैमरामैन है, तो ये सारी फ़ोटो उसने ही खींची हैं। और फिर मैंने धनिया पत्ता को भी अच्छे से कट कर लिया, और सारी चीज़ें कट करने के बाद मैं रोने लगी। आई वॉज जस्ट किडिंग गाइस। ये इसलिए था क्योंकि मैं प्याज काट रही थी। मेरी फ्रेंड कभी भी प्याज नहीं काटती है, वो सारा काम मुझसे करवाती है, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा रोने लगती है। चलो, मैं आप लोगों को एक अच्छा सा नेपाली टाइप अचार बनाने को सिखाती हूँ। तो पहले आपको सारी मिर्ची डालनी है, जितने भी आपने कट किए हों। फिर उसके बाद आपको प्याज डालने हैं, कटे हुए, अच्छे से कटे हुए। फिर उसके बाद टमाटर डालना है, कटा हुआ टमाटर छोटे छोटे। और फिर उसके बाद आपको उबले हुए आलू को कुचल कर भी डाल सकते हो, कट कर कर भी डाल सकते हो, वो डाल दो। फिर आप कोरिएंडर डाल दो, और फिर छोटे छोटे कट किए हुए क्यूकम्बर सारे डाल दो। तो फिर उसके बाद हमने डाला फ्लैक्स सीड, जिसको हम इधर तीसी बोलते हैं। फिर उसके बाद डाला चिली पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार, सारी चीज़ें। फिर इस एक नींबू को अच्छे से निचोड़ा, और हाँ, नमक अपने टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डालें। सो सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डाल दें, और फिर गरम गरम तेल विथ जीरा उसमें डाल दें, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करें, एंड देन इट इज़ रेडी टू सर्व। और आप उसको राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अचार नेपाली के हर एक डिश में होता है, लाइक कोई भी पार्टीज़ हो या कुछ भी हो, तो अचार इज़ कॉम्पल्सरी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैंने बनाया था। हाँ, तो ये अचार था तानी अप्रूव्ड एंड तानी मेड। फिर उसके बाद मैंने और थोड़ा सा प्याज काटा, क्योंकि चिकन के लिए प्याज कम हो रहा था। तो थोड़ा सा प्याज काटने के बाद हमने सोचा हम पकोड़े भी बना लेते हैं। तो पकोड़े के लिए हमने थोड़े कटे हुए प्याज डाले, फिर उसमें ही थोड़ा सा बेसन डाला, वो भी जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना डालना है, क्योंकि मुझको भी नहीं पता। फिर उसके बाद कटे हुए मिर्ची, फिर उसके बाद हमने ये राइस फ्लावर डाला था फॉर दैट क्रंचीनेस, वरना ये पूरा सॉगी सॉगी हो जाता। फिर राइस फ्लावर डालने के बाद उसमें सारी नमक, मिर्ची सब कुछ डाल के उसको अच्छे से मिक्स करा। तो इधर
गेहूं का आटा वाज इम्पोर्टेंट फॉर दैट बाइंडिंग इफ़ेक्ट पर वो हमारे पास था नहीं, तो हमने यही राइस फ्लावर से काम चलाया और ये सारा काम मेरी फ्रेंड ने किया क्योंकि ये मेरे से नहीं होता है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एज यू गाइज नो कि हमने हॉस्टल में छुपा के इंडक्शन रखा हुआ है, तो फिर उस इंडक्शन में हमने जो तेल ख़रीद के लाए थे वो तेल डाला और फिर उसमें हमने पकौड़े छले, क्या बोलते हैं, पकौड़े तले या सो पकौड़े बन के रेडी थे और एज़ यू गाइस नो इट शुड बी तानी अप्रूव्ड। सो पकौड़े तलने के बाद मैंने ट्राई किया पहले। सो ये बहुत अच्छा बना था। आई नो थोड़ा सा बेसन थोड़ा मोटा मोटा था क्योंकि वो मैं ख़रीद के लाई थी, बट या इट वाज सो गुड। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी टेस्ट कराया और उसने भी ये अप्रूव कर दिया। उसको तो करना ही था क्योंकि ये उसने बनाया था। सो या ये बहुत अच्छा था, आप लोग भी बना सकते हो ईज़िली। देन फिर हमने चिकन का और हमने सोचा था कि हम ज़ीरा राइस भी बनाएंगे, तो उसका जो करना था वो स्टार्ट करा। तो मैंने एक साइड पे राइस कुकर में थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको हीट होने के लिए रख दिया था और दूसरे साइड पे मेरी फ्रेंड चिकन बना रही थी। सो सी इज़ अ वेरी गुड कुक। वो सारा खाना वही बनाती है, मेरा कोई काम होता नहीं है, मैं सिर्फ राइस बनाती हूँ और राइस में बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो जीरा राइस बनाने के लिए हमने पहले घी को डाला, उसको हीट करा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और उसको भी अच्छे से थोड़ा देर के लिए चलाया। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला जो हमने राइस को भिगो के रखा था ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, तो सारा राइस उसमें डाल दिया। तो इधर मैं दिखा रही थी कि मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैं वीडियोस बना रही थी और मेरी फ्रेंड अभी तक कुकिंग कर रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है। हाँ, तो गाइज़ ये प्लान भी अचानक से बना था दौर खाने का, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक दिन बर्बाद गया और उस दिन हमने ना पढ़ाई की ना कुछ काम किया। बस ये सुबह से लेकर शाम तक ये सारी चीज़ें कुकिंग की और फिर उसको खाया। सो फिर चिकन के लिए हमने उसको पहले अच्छे से उसको फ्राई किया ताकि वो स्मेल ना आए चिकन वाली। फिर उसमें जो भी मसाले डलते हैं सारे मसाले डाले, प्याज टमाटर और धनिया पाउडर और क्या डलता है सॉल्ट वगैरह। सो सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से फिर से बहुत टाइम तक कुक किया ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए और बहुत अच्छा बने। सो या चिकन वॉज द बेस्ट। सो चिकन आज बहुत अच्छा बना था।
ये सो 3 घंटे हो चुके हैं एंड हमारे सारे खाना रेडी है, सारा खाना सारे कुछ रेडी हैं। सो आई विल शो यू। सो ये है सारी चीज़ें। सो ये है हमने बनाया जीरा राइस, ये है चिकन और फिर ये है पकोड़े, प्याज के पकोड़े और फिर ये है अचार बना के खाते हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हॉस्टल में रहने के बाद भी हम बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। भूख तो नहीं लगी है लेकिन इसको देख के ओ माय गॉड क्या भूख लग रही है। सो फर्स्ट में लेट मी डू प्लेटिंग, अच्छा सा प्लेटिंग करते हैं। ओके वीडियोस फिर कोक आ गया था, देन आई वाज सो एक्साइटेड टू इट एंड बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। So yeah, this is for the video. See you in the next vlog. Bye bye and don't forget to subscribe my channel.